हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस को जो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज देखी थी डिटर्मिनेंट्स की। आज वो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। तो मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिए हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी उसमें यूज कर सकते हैं हम और हमारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें मुझे इस क्वेश्चन को इवेल्युएट करना है, इस मैट्रिसेस को, ठीक है। तो इसे मैं नॉर्मली जैसे हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखा था उस तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ, बट यहाँ पे जो वैल्यू है 102, 18 और 36 ये बड़ी वैल्यूज है, इसीलिए मैं वो लेंदी प्रोसीजर में नहीं जाऊंगी और इसको रिड्यूस करने की ट्राई करूंगी, ठीक है। तो अब अगर इसमें मैं देखूं तो 102, 18 और 36 को देख के मुझे पता चल रहा है कि कुछ कॉमन आ रहा है, राइट। तो इसमें मैं देख सकती हूँ कि 6 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 6 तीनों में बाहर निकाल दिया और उसके अंदर के नंबर्स लिखे। फाइन, 6 को मैंने बाहर निकाल के और अंदर वो रहने दिया। ये थ्योरम 4 है। उसके बाद अगर मैं नोटिस करूं तो यहाँ पे 17, 3, 6 फर्स्ट रो में आ रहा है और थर्ड रो में भी 17, 3, 6 आ रहा है। अगर आपको याद हो तो थर्ड थ्योरम बोलती है कि अगर कोई भी दो रो या कॉलम इक्वल है, आइडेंटिकल है, तो वो वैल्यू 0 हो जाती है डिटर्मिनेंट। तो ये वैल्यू 0 हो गई और फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 6 0 हो जाएगा। फाइन, तो आंसर 0 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब शो दैट है ये क्वेश्चन, इसमें हमें ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू इक्वल टू 0। अब आपको अगर थ्योरम 5 याद है, राइट, तो उसमें मैंने लिखा था कि ये जो एडिशन में अगर कुछ भी लिखा है तो हम उसे बाइफरगेट करके लिख सकते हैं। तो पहले मैंने लिख दिया ABC और नेक्स्ट में भी ABC और XYZ, है ना, और नेक्स्ट में लिख दिया मैंने ABC 2X 2Y 2Z XYZ, इसको प्लस कर एडिशन करके लिख रही हूं। अब अगर आप फर्स्ट वाले में देखेंगे तो फर्स्ट रो और सेकेंड रो सिमिलर है, यानी कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सेकेंड वाले में देखेंगे तो XYZ, अगर ये 2 मैंने बाहर निकाल लिया तो फिर से अंदर XYZ हो जाएगा और ये भी XYZ, यानी इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, राइट। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 0, यानी कि इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं हमारे। तो थर्ड क्वेश्चन में आप ये वैल्यू देखिए, इसमें इस मैट्रिसेस में देख के मुझे कहीं से भी ये कोई भी रो या कोई भी कॉलम आइडेंटिकल नहीं लग रहा है, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, पहले इसे रिड्यूस करूंगी। रिड्यूस करना यानी कि मैं किसी भी तरीके से ट्राई करूंगी कि किसी वैल्यू को 0 किया जाए, क्योंकि अगर मैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू में 0 रखती हूं तो मेरा डिटर्मिनेंट इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो थ्योरम 6 में क्या है कि आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम में प्लस या माइनस कर सकते हैं दूसरे रो या कॉलम के मल्टीपल से, राइट। तो जैसे यहां पे लिखा है A 2A और 3A, अगर मैं किसी तरीके से इसे और इसे 0 कर दूं तो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना इजी हो जाएगा, राइट। तो 2A 0 कब हो सकता है, जब 2A को 2A से माइनस करें, यानी कि A तो मेरे पास है, अगर इस फर्स्ट रो को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसे सेकंड रो से माइनस कर दूं तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा, राइट। तो यही मैंने लिखा है, R2 क्या हो जाएगा, R2 माइनस 2R1, ठीक है। इसी तरीके से मैं R3 को अगर 0 करना चाहूंगी तो फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो यही लिखा है, R3 विल बी R3 माइनस 3R1, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट रो तो सेम ही रहेगी। सेकेंड रो को अगर मैं सॉल्व करके देखूं तो ये 0 हो गया, यहाँ पे इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2A प्लस 2B, तो यहाँ पे 3A यानी एक A बच गया, 2B माइनस 2B कैंसिल हो गया तो सिर्फ एक A बच गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 2A प्लस 2B प्लस 2C, राइट। तो यहाँ पे 2A बच गया, यहाँ पे एक B बच गया और 2C कैंसिल हो गया तो 2A प्लस B। ऐसे ही मैं थर्ड वाले के लिए इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी और फिर इससे माइनस करूंगी तो ये मेरे पास वैल्यूज बच गई, राइट। तो अब इस क्वेश्चन में मुझे देख के पता चल रहा है कि ये और ये 0 आ गया, यानी अगर मैं फर्स्ट कॉलम को सॉल्व करूं तो इसके लिए और इसके लिए तो वैल्यू 0 हो जाएगी। सिर्फ A के लिए देखेंगे तो A के लिए अगर देखें तो ये इतना वैल्यू बच रहा है, इसमें भी A और B 2 वेरिएबल्स आ रहे, राइट। पर मुझे आंसर A क्यूब में ही चाहिए, तो अब मैं ट्राई करूंगी किसी तरीके से इसको या इसको 0 बनाने की, ठीक है, ताकि मेरा और इजीली सॉल्व हो जाए। ओके, तो अब मैं क्या कर रही हूं, ये जो थर्ड रो है, ठीक है, थर्ड रो को क्या कर रही हूं मैं, वापस से
सेकेंड रो में 3 मल्टीप्लाई करके उसे माइनस करूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही मैंने किया कि थर्ड रो के लिए फर्स्ट और सेकेंड रो एज इट इज रखी, राइट, और थर्ड रो के लिए क्या कर दिया मैंने, सेकेंड रो में 3 मल्टीप्लाई करके उसे माइनस किया, तो मेरे पास ये आ गया। अब मैं इसे एक्सपैंड करूंगी कॉलम 1 की हेल्प से। तो कॉलम 1 की हेल्प से करूंगी तो फर्स्ट में ही सॉल्व करना रहेगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड तो ऑलरेडी 0 हो चुका है, राइट। तो यहां पे अगर मैं इसे एक्सपैंड करूंगी तो मेरे पास a और फिर यहां पे ये वाली वैल्यू बचेगी, +0 हो जाएगा, और इसे मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आंसर a³ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपना माइंड थोड़ा सा लगाना पड़ेगा कि मैं किसमें क्या एडिशन या क्या सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू को 0 कर सकती हूं, ताकि मेरा आंसर बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। ओके, आगे आते हैं हमारे 4th क्वेश्चन पे। तो यहां पे पहले क्वेश्चन को देखेंगे आप। तो फर्स्ट रो में x + y, y + z, z + x, नेक्स्ट z, x, y। तो अब आपको इसमें फिर से पैटर्न ढूंढना पड़ेगा कि क्या पैटर्न मैं ढूंढूं जिसकी वजह से मैं कुछ ना कुछ थ्योरम को अप्लाई कर सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखिए तो एक z मिसिंग है, यहाँ x, यहाँ y, राइट। तो अगर मेरे पास किसी तरीके से यहाँ पे ये x, y और z आ जाएं तो मेरे ये तीनों के तीनों सेम बन जाएंगे, क्योंकि एक एक की कमी है। अब ये जो कमी है जिसकी, वो मेरे को सेकंड रो में दिख रहे हैं, राइट। तो मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट रो को सेकंड रो से प्लस कर दूंगी तो मेरे यहाँ पे x + y + z तीनों में आ जाएंगे। तो यही मैंने किया, फर्स्ट रो में क्या कर रही हूँ, फर्स्ट रो को सेकंड रो से प्लस करके लिख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी x + y + z तीनों में, z, x, y 1 1 1, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे तीनों में ये चीज आ रही है तो मैं इसे कॉमन लेके बाहर लिख देती हूँ, तो अंदर 1 1 1 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब 1 1 1 फर्स्ट रो में भी है, 1 1 1 थर्ड रो में भी है, यानी कि ये आइडेंटिकल हो गए तो ये 0 हो गया, 0 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो ये वापस से 0 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो सकता है, लेकिन आपको बस पैटर्न समझ में आना चाहिए कि क्या पैटर्न मुझे अप्लाई करना है। सो 5th क्वेश्चन देखते हैं हमारा। यहाँ पे प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4abc, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे तो मेरी कोई भी रो या कोई भी कॉलम आइडेंटिकल नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर से मैं आपको याद दिलाती हूं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे किस पे फोकस करना है कि मेरे को किसी भी एलिमेंट को 0 करना है। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट देखूं तो b + c जो है ना, मैं इसे अगर एलिमिनेट करना चाहूं तो इसे b और c से माइनस करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं फर्स्ट रो को सेकेंड रो और थर्ड रो से माइनस करूं तो मेरी ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यही मैं कर रही हूं, ठीक है। फर्स्ट रो को सेकंड रो और थर्ड रो के एलिमेंट से माइनस करना है, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। इसमें देखते हैं a - c - a - c, तो a - a तो 0 हो गया, और -c - c -2c हो गया। ऐसे यहाँ पे a - b -a - b, राइट। तो a - a 0 हो गया, और -b -2b हो गया। इसे लिखा मैंने। अब देखेंगे, अब इसे या तो रो या कॉलम की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे सॉल्व किया है रो की हेल्प से, यहाँ पे इसे लिखा, ओके। अब इसमें देखेंगे, इसे आगे कंटिन्यू किया, ये आपको मल्टीप्लाई करके और माइनस करना आना चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू ऑब्वियसली 0 हो जाएगी, तो इस पे मैं फोकस नहीं करूंगी, यहाँ पे इसे और इसे सॉल्व करूंगी। यहाँ पे देखा तो ये एलिमेंट्स कट हो जाएंगे, और लास्ट में मेरा आंसर 4abc सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो ये एक्सरसाइज है आपके लिए। ये सिमिलर क्वेश्चंस है जैसे हमने अभी इलस्ट्रेशन में देखे हैं। आपके आंसर्स कमेंट बॉक्स पे आप जरूर पोस्ट कीजिएगा। थैंक यू।